जी वेल्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज है जी बच्चों का आलमी दिन और हम बच्चों की साइकी और बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब सर हमें बड़ी अच्छी एक चीज़ बता रहे थे कि बच्चों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बड़े होते होते हम लोग अपने अंदर से या निकाल देते हैं या वो करते करते डर जाते हैं, या क्या होता है कि सर हम बचपन में ऐसे ही थे जैसे आपने एक्सप्लेन किया, और बड़े होते होते आधी चीज़ें हम में से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे माइंड जो है ना कंडीशनड हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ कल्चर। इस कल्चर कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई, वो कल्चर आपको जो है ना और हम इसे लेबल करते हैं, समझ आ गया, लेबल करते हैं उसको बॉक्स के अंदर, उस पर कीले ठोक ठोक के उसके दिमाग में कि देखो ये तरीका सही है, इसको यूँ तरह करना चाहिए और तुमको यूँ इस तरह बिहेव करना चाहिए, फला उधर ना देखना। और बच्चा फिर वहीं देखता है। आपने कहा उधर ना देखना। एक साहब एक बंदर लेकर आए और एक कमरे में उसको बंद कर दिया, की होल से झांकने लगे तो देखा उधर भी एक आंख लगी हुई है। तो जब हमको तो ये बताया जाता है बच्चों को ये ना करना, ये नहीं बताया जाता कि व्हाट टू डू इंस्टेंट। वही शराब ना पीना, तो भाई लस्सी भी रखी हुई है नहीं कि लस्सी पीना है, कौन से हॉट ड्रिंक्स पीने हैं, कौन सॉफ्ट ड्रिंक्स सत्तू पीना है, क्या पीना है, ये ना करना। तो हमारे यहाँ जो एक ख़ास तरबियत का अंदाज़ है ना, वो बड़ा अजीब है और बच्चों को नहीं मारना चाहिए। यानी बच्चा हमें जो हमारे अंदर जो है ना उसको कायम रखना चाहिए। और सारी ख़राबी ही है कि कल्चर ने और उसके अंदर जो बायसेस होते हैं बड़े बड़े हो के जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत अक्ल कुल हैं, वही उसको ख़त्म करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक बात, बच्चा अक्ल कुल नहीं हो सकता। बच्चे भी तो ऐसे होते हैं कि बस मैंने ऐसे ही करना है तो वैसे ही करना है। बहुत जिन्हें हम कहते हैं स्टर्बन बच्चे हो गए। बिल्कुल, बच्चे ने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, ये किसी न किसी को देखा होगा जब भी, क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया कि भाई बच्चे जो हैं बिल्कुल इनोसेंट होते हैं और वो जब मतलब वो जो भी चीज़ देखता है उसको अडॉप्ट करता है, तो वो उसने कहीं ना कहीं से सीखा होगा भाई इस तरह से मैं भी अपने एरोगेंस अपने अंदर लाऊं, स्टबर्ननेस लाऊं। और तो उसको हमें जो है बिल्कुल उसके नेगेटिविटी पे नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा स्टबर्न है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको डिसेंसिटाइज करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, और उसको समझाएं कि देखो दूसरे बच्चों को देखिए, आप हमें देखें। तब वही फिर बात आती है रोल मॉडल। इसमें एक चीज़ अगर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा सबको याद रखनी चाहिए कि बच्चों की स्लेट जो कि साफ़ होती है, अगर कोई अच्छी या बुरी बात आपने लिख दी वहाँ, वो क़यामत तक नहीं निकलती उसमें से। 50 साल के बाद वो निकलती है नोट्स अंदर कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ वक्त मुझसे ये ख़ास बुरा बिहेवियर किया था, कि मैंने उससे कहा था कि हमें चाय दे दो तो उसने कहा मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। वो 50 साल के बाद वो आदमी उसको पकड़ता है कि तुमने मुझसे ये कहा था उस वक्त, मैं छोटा या था। वो उसी तरह बिहेव करता है किसी और के साथ? किसी और के साथ नहीं, वो उसके साथ रिएक्ट करता है। एक वाक़या हुआ, एक साहब ने कहा कि इनको सलाम करो, ये बड़े चचा हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने आज से 50 साल पहले मुझसे चाय के वक्त ये कहा था। तो लोग हैरान रह गए। ये भी बड़े आदमी बन चुके हैं, वो 80 साल के बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो कह रहा है मुझे याद है कि इन्होंने मुझसे ये बदतमीजी की थी, या मुझे वो याद है हम सबको कि फ़लाँ ने हमें ईद के दिन ये चीज़ ला के दी थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी, वी रिमेंबर इट। और ख़ुसूसन बुरी बातें तो बिल्कुल ही नहीं भूलते, अच्छी बातें भूल सकते हैं, बुरी बातें नहीं भूलते। एक बात। दूसरे डॉक्टर साहब जिस तरह फरमाए थे कि उनको ट्रेनिंग इस तरह दी चाहिए, एक छोटी सी चीज़ मैं इजाफा करूँगा कि जो बेस्ट टाइम बच्चों को ट्रेनिंग का है, उनको नसीहत करने का है, वो है जब वो सोने जा रहे हों या सो के उठ रहे हों। उस वक्त माइंड जो होता है वो अल्फा स्टेट पे होता है, रिकॉर्डिंग, और उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग टाइम बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो अगर आपने उससे कहा तुम ज़रूर अच्छे बच्चे बनोगे और तुम बड़े आदमी बनोगे और तुम ये बनोगे, ये होगा, तो वो छप जाएगा। तो वो कॉन्शियस माइंड को गाइड करता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड इन द डेली लाइफ। लेकिन अगर आपने कहा है मरता क्यों नहीं कम वक्त, तो वो मर के दिखाएगा, वो मर जाएगा। तो ये वो जो अभी बात आप कर रही थी, विच इज़ ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक, कि बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इसका एक पहलू ये भी हो कि माँ बाप कह रहे हैं कि मर जा तू कम वक्त, मरता क्यों नहीं है, तू हमारे ऊपर बार हो गया, ज़िंदगी अजाब की हुई है। अब वो ऐसा टाइम था कि वो छप गया वहाँ, अब नहीं निकल रहा, वो लॉक हो गया। तो वो कॉन्शियस माइंड को गाइड करता रहेगा कि देखो किस तरह मरने के तरीके का है। ये अजीब माइंड का एक माइंड गेम है, बहुत खतरनाक समंदर है ये।
अच्छा डॉक्टर साहब एक बात, हम बच्चों का कार्टून देखते हैं जो बच्चे, क्या उनकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन कार्टून्स का? बिकॉज अब वो सिर्फ कार्टून्स नहीं देख रहे होते, वो सब कुछ देख रहे होते हैं जो टीवी पे आ रहा होता है, और मतलब यू कैन इवन स्टॉप इट, क्योंकि आपको होता है कि अगर उन्होंने यहाँ से नहीं देखा तो कहीं और से देखेंगे, आप उन्हें रोकेंगे, वो इंटरनेट पे देखेंगे, हमारे दोस्तों के साथ बैठेंगे, उनके घरों जाके देखेंगे, तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो क्या कोई इफेक्ट्स वो बहुत स्ट्रांगली ले लेते हैं इस चीज़ के, या हमें किस तरह उनके इफेक्ट्स जो है वो नैलिफाई करने चाहिए जो उस वक्त ले रहे होते हैं? नहीं, हमें सबसे पहले तो ये कंट्रोल रखना चाहिए। मसला ये कि सर हम कैसे कंट्रोल रख कंट्रोल सकते ये हैं? कि आप देखें कि कौन से कार्टून्स आप दिखा रहे हैं। वायलेंस वाले कार्टून्स नहीं दिखाएं बच्चों को, डरावने कार्टून्स नहीं सारे दिखाएं। कार्टून जैसे नहीं तो फिर नहीं दिखाएं कार्टून्स। नहीं, कार्टून्स ऐसे भी हैं बहुत कम है, मतलब कि टॉम एंड जेरी वाले जैसे। बेबी टीवी एक ऐसे जो आप थोड़ा सा दिखा देगा, हाँ चलो बेबी टीवी देख लेंगे, वो बच्चा है कि मैं कोई बेबी हूँ, मैं बेबी टीवी बैठा देखता रहूँ। एक तो इस पे कंट्रोल रखें, आपके बच्चा जो है टीवी के सामने कितनी देर बैठा है या कंप्यूटर के सामने कितनी देर बैठा है, गेम्स कितनी देर खेल रहा है, ये इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा उसको नहीं करें। और विजुअल इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रादर देन वर्ड्स। तो वो जो विजन जो उसके जहन में, जैसे कि आपने फरमाया कि उसके इम्पैक्ट होता है, तो ये इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है। वो देख रहा होता है, वो उसको याद रहेगा, वो जब अपने लेजर टाइम में भी वो सोच रहा होगा, वही चीज़ें उसके पास रिवाइंड हो रही होंगी, वो सोच रहा होगा। लेकिन आपने एक बात कही, वो इतनी बात उसके इतना असर नहीं होगा जितना कि उसने पिक्चर से जो देखे उससे होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप कंट्रोल करें, ऐसे कार्टून्स नहीं दिखाएं, ऐसे पिक्चर्स नहीं दिखाएं, ऐसे फिल्म्स ड्रामाज आप नहीं दिखाएं उनको जिसमें तो वायलेंस। कुछ भी ना दिखाएं सर, तो कुछ देखने जैसा बचा ही नहीं फिर टीवी पे। नहीं मतलब और इसी बात पे बच्चा हमें क्यों कॉल टीवी लेते देखे हैं। ये बताएं एक मुझे। उसूल हमें एक कॉल अटेंड करते हैं जी, एक फिर इस पे उसूल और जो बात है बड़ा करते हैं। अच्छा है। एक कॉल है सर हमारे पास, जी, इस बात please। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं राशिद अली मुगल बात कर रहा हूँ कराची से। जी राशिद साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह मैं ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, जिस तरह की मुस्कुराती रहती है माशाल्लाह, अच्छा लगता है प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस ये बच्चों के दिन के हवाले से आप भी ना आपका जी जी, आज ये बात बच्चों का करनी थी आलमी दिन है ना? डॉक्टर साहब से। जी आज बच्चों का आलमी दिन है इसलिए। जी, इसी हवाले से चलो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोटे बच्चे फॉर एग्जाम्पल 5-6 साल के होते हैं, आजकल वो जिद ज्यादा ही करते हैं। जिद भी जैसे आजकल देखा गया अमूमन, उनकी जिद पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उनको सिखाना चाहिए कि वो जिद ना करें हर मामले में। डर में जैसे छोटे बच्चे करते हैं, मारते डांटते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले बच्चों ने खुदकुशी भी की, तो इनकी क्या वजूहत है? बच्चों को माँ बाप भी बोलते हैं सब पढ़ाई करो, उस्ताद भी बोलते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बच्चे शौक से पढ़ाई करें, अपनी खुद के शौक से पढ़ाई करें। तालीम की उसी वजह से, प्रेशर की वजह से की ना, तो ऐसा कोई तरीका हो कि वो जिद भी ना करें और आराम से पढ़ लें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसे कि बच्चे जिद ना करें और पढ़ ले, इस पे हम बात करते हैं भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ जी जी, कि जैसे उन 2 बच्चों ने खुदकुशी की, आधे दिनों मीडिया में भी आया था, तो माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े, उस्ताद भी चाहते हैं। इस प्रेशर में बच्चे डाउट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नॉर्मली तरीका नहीं है इजीली जैसे वो शौक से पढ़े, अच्छा पढ़े, ऐसा कोई तरीका हो? डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहिए। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। एक और कॉल है जी, साथ अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं वकार बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब तो मेरी तरफ से गुड हेल्दी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। और मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट हैज बिकम रियली इंपॉर्टेंट इन दीस डेज, दैट इज टारगेट सेटिंग फॉर द चिल्ड्रन। टारगेट सेटिंग फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो पेरेंट्स जो हैं उनकी बहुत हाई होप्स होती हैं रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन समटाइम्स दे आर नॉट कैपेबल टू कोप विद द प्रेशर वी बिल्ड ऑन देम। Or we saw there was a tragedy that happened in Ahmedabad in one of the institutions that a child, I think he was 13 years old, who committed suicide due to that pressure. So I want the experts to talk about that, please. ठीक है जी, हम इस पहलू पे आ रहे हैं। ठीक है जी,
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बात हो रही है कि बच्चे आजकल के बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। पता नहीं क्या रीजंस हैं कि बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे एक तो बहुत ज़िद्दी हो गए, शरारती हो गए, दे डोंट लिसन टू यू, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है, और आप उनको फोर्स करते हैं तो जब स्कूल कॉलेज हर जगह से फोर्स हो रहा होता है तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स भी सामने आ जाते हैं। आप में से कौन इस बारे में? मैं एक छोटा सा उसूल बताना चाह रहा था, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसी सिलसिले में, कि एक साइकोलॉजी में एक टर्म है, उसको कहते हैं पैटर्न ब्रेकिंग।